इंडिया में लोग छतों से पानी लीकेज होने पर कई महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना वाले काफी सस्ता जुगाड़ लगाते हैं। चीन में कुछ इस तरह के पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल ही किसी टेप की तरह होती है, जिसे कुछ इस तरह से निकालकर घर की रूफ और छतों में लगा दिया जाता है, जिस कारण रूफ पर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ जाती है और पानी भी बिल्कुल लीकेज नहीं होता और ये आसानी से निकलता भी नहीं, क्योंकि इसका ग्लू बहुत ज्यादा टाइट होता है और ये काफी सस्ता भी होता है। जहां पूरी दुनिया में संतरे के पेड़ों पर एक टहनी पर 2-3 ही संतरे मिलते हैं, वहीं चाइना में संतरे की इस तरह की हाइब्रिड खेती की जाती है। हर एक टहनी में 20 से 25-25 संतरे होते हैं और ये इतने ज्यादा रसीले होते हैं कि एक संतरे के अंदर ही लगभग 1 गिलास संतरे का जूस निकल सकता है। देखो, इस बंदे ने ऐसा कमाल का पिंजरा बनाया है जिस पर मुर्गी और चिड़िया बड़े आराम से अंदर तो आ सकती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पिंजरे के तारों को इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो अंदर की तरफ तो खुलते हैं लेकिन बाहर की ओर लॉक हो जाते हैं। इस वजह से अंदर जाने वाले पक्षी बाहर नहीं निकल सकते। देखो, ये एक कमाल की मक्खी पकड़ने की मशीन है जो ज्यादातर चीन में यूज की जाती है, जिसमें मक्खी पकड़ने के लिए इसके ऊपर कुछ खाने के मीठे सामान को रख दिया जाता है। इसको जब मक्खियां खाने आती है तो ये ऊपर घूम रहा रोलर उनको फंसा देता है। सारी मक्खियां फंसकर नीचे डब्बे में कैद हो जाती है। आखिर क्यों हाई वोल्टेज करंट वाले रूम में वहां के वर्कर्स इस तरह से टॉर्च लेकर घूम रहे हैं? इसके पीछे का कारण आपको भी चौंका देगा। दरअसल हाई वोल्टेज करंट वाले रूम में इस तरह की चेकिंग रोज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज करंट लीकेज होता है तो हवा में आयरन डिस्चार्ज जनरेट करता है, जिस कारण जैसे ही आग उसके कांटेक्ट में आती है तो वो उसको इफेक्ट करता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिससे मैकेनिक को पता चल जाता है, जिसके बाद वो उसे आराम से ठीक कर सकते हैं। जब चीन में बड़ी मात्रा में खेती होती है तो लगातार फल तोड़ते तोड़ते नाखूनों में दर्द देना चालू हो जाता है। इससे बचने के लिए ये लोग कुछ इस तरह के टूल का यूज करते हैं, जिसके आगे छोटी सी ब्लेड लगी होती है, जिससे फल तोड़ना भी आसान हो जाता है और उंगलियों में दर्द भी नहीं होता। विदेशों में जब बकरी पालन की जाती है तो वहां पर कुछ इस तरह के रोलर मशीन लगाए जाते हैं, ताकि अगर बकरियों को खुजली लगे तो वो इस पर आकर अपनी खुजली दूर कर सके। विदेशों में जब किसी काम के लिए सामने पेड़ आ जाता है तो उसे इंडिया की तरह काटा नहीं जाता, बल्कि इस मशीन की मदद से उसे जड़ से उखाड़ लिया जाता है और किसी और जगह पर वो लगाया भी जा सकता है। ऑटोमेटिक रोड ब्लॉकर, जो कि ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए बनाया गया है, जो ट्रैफिक लाइट जलने पर ऊपर आ जाते हैं और ट्रैफिक लाइट के बंद होते ही वो फिर से नीचे चले जाते हैं। देखो, चीन और जापान जैसे देशों में इस तरह के पोर्टेबल कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं, जो पहले तो एक सूटकेस की तरह होता है, लेकिन जैसे ही उसे आप खोलोगे तो वो तुरंत ही एक बड़े से टेबल में बदल जाता है।